तो मूवी के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैक्सी था और वो एडल्ट मूवीज में काम करती थी, मगर वो वक्त बड़े पर्दे पे आना चाहती थी, इसलिए वो एक जगह पर ऑडिशन देने आती है। तभी वहाँ पर जो मैक्सी से ऑडिशन ले रहे थे उनमें से एक लेडी थी जो कि मैक्सी को पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि तुम तो पहले वैसी फिल्मों में काम करती थी। अब यहाँ पर मैक्सी उसे कहती है जो वैसी फिल्मों में काम करते हैं वो भी एक्टिंग ही करते हैं। खैर उसके बाद वो मैक्सी को कुछ लाइन्स देते हैं जिन पर मैक्सी एक्ट करके दिखाती है और उसकी एक्टिंग सच में काफी कमाल की थी। जिसके बाद मैक्सी वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर हमें एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि एक सीरियल किलर लड़कियों को मार रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ हम मैक्सी को देखते हैं जो कि अपने चेंजिंग रूम में थी और वहीं पर उसकी दोस्त भी उसके साथ थी जिसका नाम एम्बर था। अब यहाँ पर एम्बर मैक्सी से कहती है कि वो रात को एक पार्टी में जाने वाली है जहाँ पर काफी सारे अमीर बंदे आने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मगर मैक्सी उसे मना कर देती है तो एम्बर वहाँ से अकेली उस पार्टी में चली जाती है। और यहाँ पर हम मैक्सी को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त के शॉप पे आती है जो कि डीवीडी का शॉप चलाता था। अब यहाँ पर मैक्सी अपने दोस्त को बताती है कि उसने काफी अच्छा ऑडिशन दिया था, जिसे सुनकर उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस बार जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। जिसके बाद मैक्सी वहाँ से क्लब पर जाती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम काम करती थी और वहीं पर वो एक बंदे को देखती है जो उसे घूरे जा रहा था। उसने ब्लैक कलर की हेड पहनी हुई थी और उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। जिसके बाद देर रात को मैक्सी अपना काम खत्म करके उस क्लब से निकलती है तो वो उसी बंदे को देखती है जो कि उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर मैक्सी एक सुनसान गली में आ जाती है जहाँ पर वो अपने पर्स से गन निकाल कर उस आदमी पे तान देती है और उसे कहती है कि अपने कपड़े उतारो। जिसे सुनकर वो बंदा भी अपने कपड़े उतार लेता है और वहीं पर मैक्सी उसे गोली मार के मार देती है और वो उस आदमी की लाश के पास जाकर बोलती है कि तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। जिसके बाद मैक्सी अपने घर पर आ जाती है और वहाँ पर वो बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। मैक्सी जब जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक डीवीडी थी। मैक्सी जैसे वो डीवीडी चलाकर देखती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि मैक्सी की एडल्ट मूवी की क्लिप थी, जिसे देखकर मैक्सी को काफी अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि कोई ऐसा घटिया नाटक भला कैसे कर सकता है। और अगली सुबह मैक्सी को पता चलता है कि वो मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई है। जिसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है जहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप करता है और वहीं पर वो उसे पूछती है कि तुम्हारे कंधे पे ये निशान कैसा है। तो मैक्सी उसे बताती है कि मुझे किसी ने गोली मारी थी। और वहाँ दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव जेनी को देखते हैं जो कि उस कातिल को ढूंढ रही थी कि वे कल रात उस कातिल ने एक लड़की को मारा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैक्सी की दोस्त एम्बर थी। और यहाँ पर हम मैक्सी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठती है तो उसकी विंडशीट पर एक पेपर पड़ा हुआ था जिसपे कोई नंबर लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे कॉल करो। जिसके बाद मैक्सी उस नंबर पर कॉल करती है तो वहाँ दूसरी तरफ से एक बंदा बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और 1 घंटे में तुम दिए हुए एड्रेस पे आ जाओ। जिसके बाद मैक्सी सीधा उसके पास जाती है और वहाँ पर उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वहाँ पर वो अपना नाम जॉन बताता है और वो कहता है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि किसी के लिए काम कर रहा था और उसने मुझे काम दिया है कि मैं तुम पर नजर रखूं। अब ये सुनकर मैक्सी काफी हैरान हो जाती है और वो जॉन से पूछती है कि वो बंदा कौन है, मगर जॉन उसे उसका नाम नहीं बताता। और वहीं पर जॉन मैक्सी को यह भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुमने कितने खून किए हैं। जिसके बाद वो मैक्सी को एक आर्टिकल देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैक्सी सीधा अपने घर पर जाती है मगर दरवाजे के बाहर उसे डिटेक्टिव जेनी मिलती है जो कि मैक्सी को बताती है कि कल रात तुम्हारे दोस्त एम्बर का खून हो गया है और मुझे तुम्हारी दोस्त के बारे में तुमसे कुछ जानना था। मगर मैक्सी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं पुलिस से बात नहीं करती। जिसके बाद वो अपने घर में अंदर चली जाती है। और अगली सुबह हम मैक्सी को मूवी के सेट पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डायरेक्टर से होती है, जहाँ पर वो उसे बताती है मेरी मूवी का पहला पार्ट काफी हिट गया था और ये दूसरा पार्ट है और मैं चाहती हूँ कि ये भी हिट जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक्टर अपना 100% दे। जिसके बाद मैक्सी वापस से गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगती है, तभी वो नोटिस करती है कि वो जासूस उसका पीछा कर रहा था। और यहीं पर मैक्सी अपनी गाड़ी रोक के नीचे उतरती है और जाके उस जासूस के मुंह पर घुसा मारती है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम मैक्सी के दोस्त को देखते हैं जो कि अपनी डीवीडी की शॉप पर था। तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है जो कि उसे स्टेप करके वहीं पर मार देता है। अगले दिन जब मैक्सी को अपने दोस्त के बारे में पता चलता है तो वो उसे काफी दुख होता है और वहाँ पर वो रोने लगती है। जिसके बाद डिटेक्टिव जेनी मैक्सी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो मुझे बता सकती हो। मगर मैक्सी उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन मैक्सी जब अपने मूवी का सेट देखने जाती है तभी वहाँ पर उसकी नजर उसी जासूस पर पड़ती है जिसके पास गन थी जो कि उसे मारने आया था। जिसे देखकर मैक्सी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते बड़े से बंगलों में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मगर वो जासूस भी मैक्सी को देख लेता है और वो सीधा बंगलों के पास आकर रुक जाता है और मैक्सी को चिल्ला के कहता है कि दरवाजा खोलो। मगर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि उस जासूस को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद रात में हम फिर से मैक्सी को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर जासूस उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी आ जाता है, जिसे मैक्सी देख लेती है और उसे देखकर वहाँ से वो वॉशरूम चली जाती है और पीछा करता हुआ जासूस भी वहाँ पर आ जाता है। मगर मैक्सी वहाँ पर नहीं थी तो जासूस सोचता है कि हो सकता है वो क्लब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई हो और जासूस भी उस क्लब का
पीछे वाला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तभी वो अपने सामने मैक्सी को देखता है जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जासूस मैक्सी को मार पाता है उससे पहले ही मैक्सी का वहाँ पर एक साथी आ जाता है जो कि जासूस पर हमला कर देता है और वहाँ पर वो उसे बेहोश कर देता है। पर थोड़ी देर के बाद जब उस जासूस को होश आता है तो वो अपनी गाड़ी में होता है और अपने सामने मैक्सी और उसके दोस्तों को देखता है, जहाँ पर मैक्सी उसे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी क्रैश मशीन में है और एक बटन दबाते ही तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। जिसके बाद मैक्सी उस जासूस से पूछती है कि तुम्हें किसने कहा था कि मेरा पीछा करो, मुझे फॉलो करने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए थे। मगर वो जासूस से कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद मैक्सी उस बटन को ऑन कर दी है और देखते ही देखते गाड़ी के साथ ही साथ वो जासूस भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पर मैक्सिन को जासूस की गाड़ी में से एक लेटर मिला था जिस पर कोई एड्रेस लिखा हुआ था। जिसके बाद मैक्सिन सीधा उस एड्रेस पे जाती है जो कि एक बड़ा सा बंगलो था और वो अंदर जाकर देखने लगती है। तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन का ही फादर था। अब यहाँ पर मैक्सिन कुछ समझ पाती उससे पहले उसका बाप उस पर हमला करके उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद मैक्सिन को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके पास काफी सारे लोग खड़े हुए थे जहाँ पर उसका बाप भी था और वहाँ पर एक बंदा था जिसके हाथ में कैमरा था, यानी कि वो मूवी बना रहा था। जिसके बाद मैक्सिन का फादर उसके पास आकर उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था और मैं ही वो कातिल हूँ क्योंकि मैं एक मूवी बना रहा हूँ और इस मूवी में खास बात यह है कि इसमें जो मर्डर दिखाए गए हैं वो एक हकीकत है और इसका जो क्लाइमेक्स होगा वो तुम्हारी मौत के साथ होगा, जिससे इस मूवी में और भी जान आ जाएगी क्योंकि कातिल ने अपनी बेटी को भी लास्ट में मार दिया था। कितना मजा आएगा। अब यहाँ पर मैक्सिन का फादर उसे मार पाता तभी वहाँ पर डिटेक्टिव जेनी आ जाती है जो कि उन बंदों पर फायरिंग करने लगती है, जिसे देखकर मैक्सिन का फादर वहाँ से भागकर अंदर बंगले में चला जाता है। डिटेक्टिव जेनी भी उसका पीछा करते हुए उस बंगले में अंदर चली जाती है मगर मैक्सिन का फादर उसे मार देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। और यहाँ पर मैक्सिन को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव जेनी का पीछा करते हुए उस बंगले में अंदर चली जाती है जहाँ पर वो डिटेक्टिव जेनी को देखती है। मैक्सिन के फादर ने डिटेक्टिव जेनी की आंखें निकाल दी थी। तभी वहाँ पर मैक्सिन का फादर भी सामने आ जाता है और मैक्सी उस पर हमला कर देती है और थोड़ी ही देर के बाद वो अपने फादर को भी मार देती है। जिसके कुछ दिनों के बाद हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि एक सुपरस्टार बन गई थी क्योंकि उसने उस कातिल को मार दिया था और वो कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका ही फादर था और उसने कई सारी लड़कियों की जान बचाई थी क्योंकि अगर वो कातिल जिंदा होता तो अब तक कई सारी जानें ले लेता। और अब हर जगह पर बस मैक्सिन का ही नाम था और काफी सारे मूवी इंडस्ट्री के बंदे उसके साथ काम करना चाहते थे और बहुत सारे डायरेक्टर मैक्सिन को अपनी मूवी में लेना चाहते थे। और साथ ही साथ जो मूवी हिट हुई थी तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर मैक्सिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आगे भी काम करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर मैक्सिन भी काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।